हेलो नमस्कार राम राम खम्मा घनी। स्वागत है आप सभी का लहर क्लासेज पर। संघर्ष अभी जारी है, सपने होंगे सच। एक बार फिर से सभी का स्वागत है लहर क्लासेज पर। मैं दिनेश आजड़ा आपके लिए एक बार फिर से लेके आ गया हूँ राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम के अंदर क्या है आने की पूरी संभावना है। तो सभी से निवेदन रहेगा, लाइव क्लास स्टार्ट हो चुकी है। एक बार सभी क्लास को अच्छे प्रकार से शेयर कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों को जोड़ लीजिए ताकि वो भी इस क्लास का फायदा उठा सके। और क्वेश्चन, आज के क्वेश्चन थोड़ा सा आपको बता दूँ, बाद में कहोगे सर बताया नहीं है ऐसा क्या था। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। इन क्वेश्चनों में से आपको एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न हैं वो देखने को मिलेंगे, इसलिए क्या करना है, क्लास को लास्ट तक देखना है और लाइक जरूर कीजिए ताकि मेरा मनोबल बढ़ सके। तो चलिए कि बिना किसी देर की क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों, क्या कहा है किसी ने कि चलता रहूँगा अपने पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊँगा। कि चलता रहूँगा अपने पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊँगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या फिर अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा। कि मैं अपने पथ पर, अपने रास्ते पर चलता रहूँगा, चलता रहूँगा, एक दिन या तो मुझे मंजिल मिल जाएगी या फिर मैं अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा। यानी कि रास्ते पर चलने वाला होता है उसे मुसाफिर कहते हैं। उसकी जानकारी भी मुझे अच्छे प्रकार से हो जाएगी। जब रास्ते की जानकारी आपको अच्छे प्रकार से हो जाएगी तो आप दूसरे लोगों को भी क्या है, रास्ता दिखा पाएंगे। तो चलिए क्लास की स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपके सामने दोस्तों, महान शिल्पकार विद्याधर ने जयपुर शहर को कितने वर्गों के सिद्धांत पर बसाया था? बताओ भाई। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। महान शिल्पकार विद्याधर भट्टाचार्य को आप जानते होंगे, जो कौन है, जयपुर शहर के वास्तुकार है। जयपुर शहर जो वर्तमान में बसा हुआ है, इसकी योजना किसने बनाई थी? तो जयपुर शहर के जो वास्तुकार है, इन वास्तुकार का नाम विद्याधर भट्टाचार्य है। अब यहाँ पे कुछ लोग लालचंद उस्ता भी बताएंगे। तो दोस्तों वो लालचंद उस्ता है, वो उस्ता जी हमारे हवा महल के वास्तुकार है, याद रखना। जयपुर का जो हवा महल है उस हवा महल के वास्तुकार तो लालचंद उस्ता है, जबकि जयपुर शहर है, इस जयपुर शहर के वास्तुकार कौन है? विद्याधर भट्टाचार्य है। तो इन्होंने जयपुर को कितने सिद्धांत, वर्गों के सिद्धांत के आधार पर बसाया था? तो दोस्तों सीधा सा रट लो कि विद्याधर भट्टाचार्य ने जयपुर को 9 वर्गों के सिद्धांत के आधार पर बसाया था। कितने वर्गों के सिद्धांत पर बसाया था? 9 वर्गों के सिद्धांत के आधार पर बताया था। आगे से आपको क्या करना है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, तो देखिएगा, जयपुर शहर की नींव किसके द्वारा रखी गई? बताओ भाई। जयपुर शहर की नींव है, ये नींव किसने रखी थी? यानी कि जयपुर किसने बसाया था वो अलग बात है, और जयपुर की नींव है ना, इसकी जो नींव भरने का काम है वो कौन करते हैं भाई? कोई पंडित ही करेगा ना, उद्घाटन करते नहीं करते हैं। अपने घर पे भी क्या है, गाँव में वगैरह घर वगैरह बनवाते हैं, ठीक है। शहरों में तो आजकल लोग आगे पता नहीं खुद को क्या समझने लगे हैं, तो ये अपनी जो परंपरा है, जो संस्कृति है, उसका पालन करते ही नहीं है। लेकिन गाँव में आज भी आपको पता है कि जब पहली बार घर बनाया जाता है तो उसका क्या होता है, उद्घाटन होता है, ठीक है। और उसमें क्या पंडित जी वगैरह आते हैं और वो धूप वगैरह करते हैं, फिर एक ईंट रखते हैं उसके अंदर, पा के अंदर, और फिर कहते हैं हाँ उद्घाटन हो गया है। अगर वो नहीं करते हैं तो फिर गृह प्रवेश करते हैं, ठीक है। कि घर के अंदर प्रवेश करते हैं तब पंडित जी को बुलाएंगे, तब करेंगे, ठीक है। कोई अगर वो भी चूक जाता है तो फिर होता है चूल्हा उपनाना है, चूल्हा उपनाते हैं कि आज पहली बार घर में इस चूल्हे पे खाना बना रहे हैं, तो उसका फिर करते हैं। तो अलग अलग होता है, कोई कुछ भी करता है। तो जयपुर शहर की जो नींव है ये किसके द्वारा रखी गई थी? पंडित जगन्नाथ के द्वारा, पंडित विद्याधर भट्टाचार्य के द्वारा, स्वई जयसिंह प्रथम के द्वारा, या स्वई जयसिंह द्वितीय के द्वारा रखी गई थी? तो बताओ दोस्तों, जयपुर की नींव किसने रखी थी? तो दोस्तों जयसिंह जी के द्वारा ही रखी जाती है, लेकिन जयसिंह जी के वास्तुकार थे, ठीक है, पंडित भट्टाचार्य, और इनके गुरु थे राजगुरु, ठीक है। अलग अलग राजवंश के गुरु हुआ करते थे ना, राजगुरु थे। इन राजगुरु पंडित जगन्नाथ ने क्या किया था, उद्घाटन किया था। नींव पहली ईंट इन्होंने रखी थी, तो नींव रखने का कार्य पंडित जगन्नाथ ने किया था। आ रहा है ना मजा? कहा था ना प्रश्न क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छे प्रकार से प्रश्न है, नए प्रश्न है, तो देखकर क्या है आपको याद कर लेना। ऐसे प्रश्नों को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे आपके यहाँ पर, ठीक है। निम्न में से किस ग्रंथ में अजमेर की तुलना इंद्रपुरी से की गई है? बताओ भाई। वो कौन सा ग्रंथ है जिस ग्रंथ में अजमेर है, अपना जो राजस्थान का नाका, राजस्थान का हज है, इस अजमेर की तुलना इंद्रपुरी से की गई है? बताओ भाई। इंद्रपुरी नगरी से अजमेर की तुलना किस ग्रंथ में की गई है? पृथ्वीराज रासो के अंदर, पृथ्वीराज विजय में, वीर विनोद में, या वीर सतसई में? तो अजमेर की तुलना इंद्रपुरी से किस ग्रंथ के अंदर की गई है दोस्तों? पृथ्वीराज विजय है, जो जयानक के द्वारा लिखा गया है,
इस जयानक ने क्या किया था, जयानक ने अजमेर की तुलना इंद्रपुरी से की है कि चाहे आप इंद्रपुरी चले जाओ या फिर क्या करो अजमेर आ जाओ, एक ही बात है, ठीक है। इसकी तुलना की गई है, उपमा दी गई है अजमेर को इंद्रपुरी की। बी ऑप्शन बताने वाले सभी दोस्त राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, राजस्थान में दुर्गों में स्थापत्य कला के विकास का प्रथम उदाहरण खलीजगे की खुदाई में मिलता है। दुर्गों का जो विकास है, राजस्थान में दुर्गों की जो स्थापत्य है, इसके विकास का पहला उदाहरण कहाँ की खुदाई में मिलता है, किस सभ्यता की खुदाई हुई, वहाँ पे दुर्गों का साक्ष्य मिला है। कुल मिला के प्रश्न यह पूछ रहा है, भाषा थोड़ी सी उसने डिफिकल्ट बना दी है ताकि क्या है आपका ज्ञान का उससे पता चले। राजस्थान में दुर्गों के स्थापत्य के विकास का प्रथम उदाहरण यानी कि राजस्थान में दुर्गों के पहले साक्ष्य कहाँ पे मिले, बेराट सभ्यता में मिले हैं, पहाड़ सभ्यता में मिले हैं, कालीबंगा सभ्यता में मिले हैं या नगरी सभ्यता में मिले हैं। तो दोस्तों आप सभी को पता है, फटाफट से आंसर बताइए। एक बार भाई सभी क्लास को शेयर कर दो, है मतलब चेहरा ना दिख रहा है तो तुम पढ़ने ही नहीं आओगे, ऐसा किसने कह दिया यार। प्रश्न तो दिख रहे हैं ना, उत्तर तो दिख रहे हैं ना, है चेहरे में क्या रखा है। लड़की होती तो क्या पता गए चेहरा देखेंगे हम, तो मेरा क्या चेहरा देखोगे रे तुम। तो फटाफट से एक बार सभी को शेयर करो, अच्छे प्रकार से अपने दोस्तों वोस्तों को जोड़ो। और यहाँ पे जो भी क्या है कालीबंगा बता रहे वो सारे के सारे राइट आंसर हो जाएंगे। कालीबंगा की खुदाई में दोस्तों दोहरी, प्राचीर और दुर्ग के साक्ष्य मिले थे, अपन को पता है। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल क्या है राइट आंसर हो जाएगा। जो भी सी बता रहे वो सारे के सारे राइट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कुल कितने दुर्गों को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान के दोस्तों कितने ऐसे दुर्ग हैं जिनको यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, विश्व धरोहर सूची है, उसके अंदर यूनेस्को ने शामिल किया है। उसमें राजस्थान के कितने दुर्ग है वो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची के अंदर शामिल है। 5, 4, 7 या 8, ये क्या हो गया अरे भाई। चलो एक ऑप्शन को कर लेते हैं, 4 नहीं है यहाँ पे, अपन कर लेते हैं 9 और 7 की जगह 6 कर लेते हैं। अब बताओ तुम, ठीक है, राजस्थान के कितने दुर्गों को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल किया गया है। तो दोस्तों यूनेस्को ने क्या है 6 दुर्ग है राजस्थान के, कौन कौन से तो याद रख सकते हो अपना। सबसे पहले तो आमेर का दुर्ग, आमेर के बाद आप याद रखो गागरोन का दुर्ग। 2 तो ये हो गए भाई, एक तो आमेर वाला हो गया जयपुर का, एक गागरोन हो गया, गागरोन जल दुर्ग आप सभी को पता है तो करेंगे ही। एक अपने क्या है कोंबलगढ़ का दुर्ग, काफ़ी फेमस है, ठीक है, सबसे ऊंचा है, सिर से पगड़ी गिर जाती है। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ का दुर्ग को तो सर आप भूल ही कैसे सकते हो, 4 हो गए। उसके अलावा एक और याद रख लीजिए आप, जैसलमेर का दुर्ग सर, हाँ राजस्थान का गुलाब है, पूरे रेगिस्तान के अंदर यूँ फैला हुआ है, ठीक है। और एक याद रख लो रणथंभौर का दुर्ग, कौन सा दुर्ग, रणथंभौर। देखो फेमस 3 आ रहे हैं, आमेर का दुर्ग जयपुर का फेमस है, गागरोन का फेमस है, रणथंभौर का फेमस है, तो 3 तो फेमस है ही। उसके बाद मेवाड़ के 2 दुर्ग आ रहे हैं, कोमलगढ़ और चित्तौड़गढ़, और जैसलमेर का तो होना ही चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 दुर्ग है जिन्हें क्या है वर्ल्ड हेरिटेज सूची के अंदर शामिल किया गया। जो भी सी आंसर बता रहे हैं 6 वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप के विरुद्ध हल्दी घाटी युद्ध की योजना को अंतिम रूप किस दुर्ग में दिया गया, बताओ भाई। महाराणा प्रताप के विरुद्ध हल्दी घाटी युद्ध की जो रूपरेखा बन रही थी, इस रूपरेखा को अंतिम रूप है वो कौन से दुर्ग में दिया गया। प्रश्न को अच्छे से समझोगे ना तो ही सही होगा, वरना सही नहीं हो पाएगा। प्रश्न बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, भाषा आपको समझनी होगी। ये पूछ रहा है कि महाराणा प्रताप के विरुद्ध, मतलब महाराणा प्रताप का नहीं पूछ रहा, महाराणा प्रताप के विरुद्ध कौन थे, मुगल थे। तो मुगलों ने अपनी हल्दी घाटी युद्ध की रूपरेखा है वो किस दुर्ग में बनाई थी। हाँ सर अब समझ में आ गई बात, अब क्या है, अब बात है वो समझ में आ गई। कैसे समझ में आ गई कि सर मुगलों ने क्या है, मुगलों ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध हल्दी घाटी के युद्ध के अंदर क्या है, हल्दी घाटी के युद्ध के अंदर अपनी जो रूपरेखा है ये अकबर दुर्ग अजमेर में बैठ के बनाई थी। कहाँ बनाई थी, अकबर के दुर्ग अजमेर में बैठ के बनाई थी। तो डी ऑप्शन हमारा एकदम क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जो भी डी उत्तर बता रहे हैं वो सारे के सारे दोस्त एकदम क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस दुर्ग में रतन विलास व कर्ण विलास महल है। बताओ भाई वो कौन सा दुर्ग है जिस दुर्ग में रतन निवास व कर्ण महल है। रतन निवास और कर्ण महल किस दुर्ग के अंदर स्थित है। कर्ण से कुछ याद करो, कर्ण से कर्ण सिंह वगैरह कुछ याद आ रहा है, नहीं आ रहा है, राजपूताने का कर्ण याद आ रहा है तो भी बढ़िया बात है। रतन निवास और कर्ण महल कहाँ पर है, मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर के अंदर, जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर के अंदर,
तारागढ़ दुर्ग अजमेर के अंदर, भैंसरोडगढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ के अंदर। बताओ भाई, रतन निवास और करण महल है ये राजस्थान के किस दुर्ग में स्थित है? तो याद करो, रंग महल, अनूप महल, करण महल, छत्र निवास महल, लाल निवास महल, ये सारे कहाँ पे है रे? अरे सर अब तो याद आ गया, अपना बीकानेर वाला जो जूनागढ़ दुर्ग है इसके अंदर है। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। जो भी बी बता रहे हैं वो सारे के सारे राइट है। अगला प्रश्न है, चीनी बुर्ज व सुनहरी बुर्ज किस दुर्ग में है? बताओ भाई, चीनी बुर्ज व सुनहरी बुर्ज है ये राजस्थान के कौन से दुर्ग में हैं? चीनी बुर्ज व सुनहरी बुर्ज है वो राजस्थान के किस दुर्ग में? तारागढ़ दुर्ग अजमेर के अंदर है, मेहरानगढ़ दुर्ग अजमेर के अंदर है, जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में है, या चूरू दुर्ग के अंदर है? चीनी बुर्ज है, बुर्ज होती दोस्तों, दुर्ग होता है, दुर्ग ऐसे एक गोल गोल ऐसे बनाए जाते हैं जिसमें खड़े रहकर बाहर से देखा, इनकी दुर्ग से थोड़ी बाहर साइड होती है, ठीक है। उसी दीवार को ऐसे बाहर करके बनाया जाता था कि यहाँ खड़े रह के देख सके। जैसलमेर किले में आप घूमने जाओगे तो 99 बुर्जें आपको वहाँ पे मिलेगी, पूरे राजस्थान में सर्वाधिक है उस दुर्ग की बुर्जें, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है सुनहरी बुर्ज और चीनी बुर्ज ये राजस्थान के कौन से किले के अंदर है? तो ये भी भाई अपने जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर के अंदर ही है, ठीक है। इस दुर्ग को क्या कहा जाता है? जमीन का जेवर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जमीन का जेवर कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, मुगल सम्राट औरंगजेब ने बुलंद दरवाजे का निर्माण किस दुर्ग में करवाया था? बताओ भाई, औरंगजेब ने जो बुलंद दरवाजा बनाया था, इस बुलंद दरवाजे का निर्माण किस दुर्ग में करवाया था? मुगल सम्राट औरंगजेब ने बुलंद दरवाजे का निर्माण किस दुर्ग में करवाया था? बताओ भाई, बुलंद दरवाजे का निर्माण किस दुर्ग में करवाया गया? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, कुंभलगढ़ दुर्ग में, अकबर के दुर्ग में, या गागरोन के दुर्ग में? बताओ भाई, औरंगजेब ने मुगल दरवाजे का निर्माण, मुगल औरंगजेब है, इसने क्या है बुलंद दरवाजे का निर्माण कहाँ पे कराया था? तो बिल्कुल साथियों, जो भी डी आंसर बता रहे हैं वो सारे के सारे राइट है। गागरोन दुर्ग है हमारा झालावाड़ के अंदर, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसका निर्माण करवाया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, संत पीपा की छतरी स्थित है। बताओ भाई, संत पीपा की छतरी है, ये संत पीपा की छतरी कहाँ पर है? प्रताप सिंह खींची, जिन्हें पीपा के नाम से जाना गया, दर्जी जाति मुख्य रूप से इन्हें अपना आराध्य मानती हैं, ठीक है। तो बताओ, संत पीपा की छतरी है, ये छतरी कहाँ है? गागरोन दुर्ग के अंदर है, कुंभलगढ़ दुर्ग में है, जयगढ़ दुर्ग में है, या जालोर दुर्ग के अंदर है? संत पीपा की छतरी है, ये संत पीपा की छतरी कहाँ पर स्थित है? बताओ भाई, संत पीपा की छतरी कहाँ पर है? अरे अमीमुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पे, पता है क्या? अमीमुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? सर वो तो क्या है, गागरोन दुर्ग में है, तो वहीं पे तो संत पीपा की छतरी भी है, गागरोन दुर्ग के अंदर। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान के किस दुर्ग में रहस्यमयी गुप्त सुरंगें स्थित है? बताओ भाई, राजस्थान का वो कौन सा दुर्ग है जिसके अंदर रहस्यमयी गुप्त सुरंगें हैं? और इंदिरा गांधी ने इस रहस्य का पता लगाने की क्या है, पूरी की पूरी कोशिश की थी। तो राजस्थान के किस दुर्ग में कई रहस्यमयी गुप्त सुरंगें स्थित है? बताओ भाई, कौन सा दुर्ग है राजस्थान का जिसके अंदर क्या है, गुप्त सुरंगें हैं? जालोर दुर्ग के अंदर, जयगढ़ दुर्ग के अंदर, जैसलमेर दुर्ग के अंदर, और लोहागढ़ दुर्ग के अंदर। तो दोस्तों, जयपुर का कौन सा, वैसे आमेर के अंदर है, ये आमेर दुर्ग से थोड़ा सा ऊपर की साइड में है। आमेर जयपुर के अंदर बना हुआ है। जयगढ़ दुर्ग, जिसमें एक तो जयबाण तोप पड़ी है जो एशिया की सबसे बड़ी तोप है, इसके अलावा बड़े बड़े टाँके बने हुए इसके अंदर। कहा जाता है कि यहाँ पे क्या था, गुप्त धन था राज परिवार का। तो बी ऑप्शन राइट है, जयगढ़ दुर्ग जयपुर। अगला प्रश्न, निम्न में से किस दुर्ग में तोपखाना मस्जिद स्थित है? वो कौन सा दुर्ग है जिसके अंदर तोपखाना मस्जिद है? बताओ भाई, निम्न में से किस दुर्ग में तोपखाना मस्जिद स्थित है? जैसलमेर दुर्ग में है तोपखाना मस्जिद, जयगढ़ दुर्ग में है तोपखाना मस्जिद, जालोर दुर्ग में, या चूरू दुर्ग में तोपखाना मस्जिद है? ये राजस्थान के कौन से दुर्ग में स्थित है? तो दोस्तों, तोपखाना मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी को याद कीजिएगा, राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग जिसका आज दिन तक क्या है, आक्रमणकारी दरवाजा नहीं खोल पाया है। वो दुर्ग कौन सा है? वो दुर्ग है अपना जालोर, जवारीपुर वाला है। तो जालोर दुर्ग के अंदर तोपखाना मस्जिद बनी हुई है, अलाई मस्जिद भी कहा जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, जालोर दुर्ग, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से किस दुर्ग के बारे में कहावत प्रचलित है कि यहाँ पत्थर के पैर, लोहे का शरीर और काठ के घोड़े पर सवार होकर के पहुंचा जा सकता है? राजस्थान के किस दुर्ग के बारे में दोस्तों कहा जाता है कि अगर आपको इस दुर्ग के अंदर जाना है, इस दुर्ग में प्रवेश करना है, इस दुर्ग तक पहुंचना है, तो आपको
पत्थर के पैर लाने होंगे। मनुष्य के इन सामान्य पैरों से इस दुर्ग में नहीं पहुंचा जा सकता, पत्थर के पैर चाहिए आपको, शरीर लोहे का होगा, वज्र का होगा, तभी आप पहुंच पाओगे। और आपको अगर घोड़े पर भी जाना है तो नॉर्मल ये जो घोड़े होते हैं ये तो थक जाएंगे, लकड़ी के घोड़े हो तो क्या पता और जा पाए। सर ऐसा कभी संभव है क्या? अरे एक कहावत है ये सिर्फ, ठीक है। बाकी लोहे का शरीर ना आप बना पाओ ना मैं बना पाऊँ। तो ये जो अपना जैसलमेर का दुर्ग है ये पूरे रेगिस्तान के अंदर है। रेगिस्तान के अंदर ऊंट के अलावा और कोई अच्छे प्रकार से नहीं चल सकता है, घोड़े भी यहाँ पे थक जाते हैं, मनुष्य तो है ही क्या। इसलिए कहा गया कि भाई जैसलमेर दुर्ग के अंदर अगर आपको जाना है तो यहाँ पे काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। आपको पत्थर के पैर चाहिए, लोहे का शरीर चाहिए, काठ के घोड़े पर सवार होकर ही आप जा सकते हो, वरना नहीं जा सकते। तो ये कहावत है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा। कोई यूँ ना कहे कि सर मेरे तो जैसलमेर जाना था, प्लान कैंसिल हो गया, लकड़ी का घोड़ा नहीं है, और लकड़ी का घोड़ा चलेगा कैसे, मैं तो इस कंफ्यूजन के अंदर हूँ, तो अब क्या करूँ। तो ये सिर्फ एक कहावत है, ठीक है। पार्श्वनाथ और ऋषभदेव जैन मंदिर स्थित है। बताओ भाई, पार्श्वनाथ और ऋषभदेव जैन मंदिर है, ये कहाँ पर स्थित है? लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर के अंदर है, जयगढ़ दुर्ग आमेर के अंदर है, गागरोन दुर्ग झालावाड़ के अंदर है, या जैसलमेर के दुर्ग में है। पार्श्वनाथ और ऋषभदेव जैन मंदिर है, ये दोस्तों कहाँ पे है? तो देखिए पार्श्वनाथ जी, ऋषभदेव जी आदि पुरुष कहे जाते हैं जैनों के, और इनके जो मंदिर है ये मंदिर कहाँ पर है? जैसलमेर के अंदर है। डी ऑप्शन यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दुर्ग में दादी माँ का महल स्थित है? बताओ भाई वो कौन सा दुर्ग है जिसके अंदर दादी माँ का महल स्थित है? दादी माँ का महल, गंगा मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, वजीर की कोठी, ये सारे के सारे हैं। ये कौन से दुर्ग में स्थित है? लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर के अंदर है, जयगढ़ दुर्ग आमेर के अंदर है, गागरोन दुर्ग झालावाड़ में है, या जैसलमेर दुर्ग के अंदर है? बताओ भाई किस दुर्ग में दादी माँ का महल स्थित है? दादी माँ का महल कहाँ पे है? तो याद रखना सभी दादी माओं, जो लोहागढ़ दुर्ग है भरतपुर का, इस लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में बना हुआ है दादी माँ का महल। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में किस सदी में गुर्जर प्रतिहार अथवा महामारू शैली का विकास हुआ? बताओ दोस्तों, गुर्जर प्रतिहारों की जो शैली है, इस शैली को महामारू शैली कहा जाता है। गुर्जर प्रतिहारों के बहुत से आपको मंदिर वगैरह मिल जाएंगे, जैसे जोधपुर में अपने काफ़ी मंदिर बने हुए, मंडोर के आसपास गुर्जर प्रतिहारों के, ओसिया गुर्जर प्रतिहारों के मंदिर है, ठीक है। तो ये गुर्जर प्रतिहारों की जो ये महामारू शैली है, इसका विकास कब हुआ था, ये अपने अस्तित्व के अंदर कब आई थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। 5वीं सदी में, 6वीं सदी में, 7वीं सदी में, या 8वीं सदी में? बताओ। गुर्जर प्रतिहार अथवा महामारू शैली का विकास कब हुआ था? तो दोस्तों याद रखना, गुर्जर प्रतिहार या महामारू शैली है, ये 8वीं सदी के अंदर क्या है? 8वीं सदी के अंदर अपने क्या है? अस्तित्व के अंदर आती है। डी ऑप्शन याद रख लेना। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कौन सा मंदिर गुर्जर प्रतिहार शैली का नहीं है? राजस्थान में दोस्तों अनेकों मंदिर है जो गुर्जर प्रतिहार शैली के अंदर बने हुए हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि राजस्थान का जो कौन सा मंदिर है जो गुर्जर प्रतिहार शैली का नहीं है, कि वो मंदिर आपका गुर्जर प्रतिहार शैली में बना हुआ नहीं है। आउआ का कामेश्वर मंदिर, याद आया कुछ क्या? निम्न में से कौन सा 1857 की क्रांतिका के अंदर है? हमने पढ़ा था कि कामेश्वर मंदिर है पाली के अंदर, जो 1857 की क्रांति के अंदर शामिल था। एक हमने पढ़ा था कौन सा? सुगाली माता का मंदिर, जो 1857 की क्रांति में शामिल था। तो ये जो है ये क्या है? गुर्जर प्रतिहार शैली का मंदिर है। बिल्कुल दोस्तों आप एकदम सही पकड़े, ये तो है गुर्जर प्रतिहार शैली का मंदिर। अच्छा, बालोतरा का जो रणछोड़ का मंदिर है, ये बिल्कुल ये भी है बालोतरा बाड़मेर का। रामगढ़ का भंडदेवरा मंदिर, भंडदेवरा मंदिर गुर्जर प्रतिहार शैली का नहीं है, बल्कि जिस नगर का नीलकंठेश्वर मंदिर भी गुर्जर प्रतिहार शैली का है, जो रामगढ़ बारां के अंदर है। तो बारां के अंदर जो दोस्तों भंडदेवरा मंदिर बना हुआ है बारां के अंदर, ये दोस्तों क्या है? इनकी शैली थी महामारू शैली, और ये मंदिर भूमिज शैली का है। कौन सी शैली का है? भूमिज शैली का है। तो ये मंदिर गुर्जर प्रतिहार शैली का नहीं हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। जिस भी भाई बहन ने सी बताया उनका बहुत सही जवाब है। अगला प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो आपसे पूछा जा रहा है, हर्षद माता का मंदिर कहाँ स्थित है? बताओ भाई, हर्षद माता का जो मंदिर है, ये हर्षद माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? आबानेरी के अंदर है, पुष्कर में है, सालासर में है, या माउंट आबू के अंदर है?
और ये हर्षद माता नहीं है, हर्ष माता है, ठीक है, दोनों अलग अलग है। ये हर्ष माता है, तो हर्ष माता का मंदिर आभानेरी दौसा के अंदर है। कहाँ पर है? आभानेरी दौसा के अंदर है हर्ष माता का मंदिर। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा मंदिर गुर्जर प्रतिहार शैली का अंतिम मंदिर है? गुर्जर प्रतिहार शैली में वो सबसे लास्ट मंदिर बना था, उसके बाद कोई भी मंदिर गुर्जर प्रतिहार शैली में नहीं बना है। अरे भाई, ये मंदिर तो पूरे राजस्थान के अंदर अपनी स्थान रखते हैं। जितनी प्रसिद्धि भारत में खजुराहो के मंदिरों को मिल रखी है, उतनी प्रसिद्धि राजस्थान में इन मंदिरों को मिल रखी है। तो अब हिंट मिल गया है, और हिंट मिल गया है तो दोस्तों उत्तर भी मिलेगा कि कौन सा मंदिर गुर्जर प्रतिहार शैली का अंतिम मंदिर है। तो आपने कहा सर हाँ, अरे समझ में आ गया। क्या आ गया? ओसिया का सूर्य मंदिर, गोट मांगलोद का दधिमती मंदिर, किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर या सीकर का हर्षनाथ मंदिर। तो आप सभी को पता है किराड़ू बाड़मेर के जो मंदिर है उनमें भी सोमेश्वर मंदिर प्रसिद्ध है, और इन किराड़ू बाड़मेर के मंदिरों को क्या कहा जाता है? राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। तो ये सबसे अंतिम मंदिर है, सी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुंभलगढ़ दुर्ग संकट काल में किस राज परिवार का आश्रय स्थल रहा? बताओ भाई, कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर संकट की स्थिति के अंदर कौन सा राज परिवार आके शरण लेता था? बताओ, कुंभलगढ़ दुर्ग संकटकालीन स्थिति के अंदर किस राज परिवार का आश्रय स्थल रहा है, ये आपको पूछा गया है। जो कुंभलगढ़ का दुर्ग है ये संकटकालीन स्थिति में किसका रहा है? तो देखो दोस्तों, पूछा जाए कि मारवाड़ और मेवाड़ की सीमा पर स्थित दुर्ग कौन सा है, तो ये कुंभलगढ़ दुर्ग है। और यहाँ पे देखो मेवाड़ के अंदर आता था, तो मेवाड़ के जो शासक है, मेवाड़ के शासकों की शरण स्थिति रही है। महाराणा प्रताप ने जो हल्दी घाटी युद्ध की रूपरेखा बनाई थी, ये रूपरेखा इसी दुर्ग में बैठ के बनाई थी। अकबर ने तो अपने अकबर के दुर्ग अजमेर में बैठ के बनाई थी, और हल्दी घाटी युद्ध की रूपरेखा महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर बैठ के बनाई थी। अगला प्रश्न है, कर्नल जेम्स टोड ने किस दुर्ग की तुलना सुदृढ़ प्राचीरों, बुर्जों, कंगूरों के विचारों से एस्ट्रक्शन वास्तु से की है? बताओ भाई, जो एस्ट्रक्शन वास्तु है, उस एस्ट्रक्शन वास्तु से तुलना की है वो किस दुर्ग की गई है? बताओ भाई, रणथंभौर दुर्ग की गई है, सिवाना दुर्ग की गई है, कुंभलगढ़ की या चित्तौड़गढ़ की? एट्रक्शन, ठीक है, एट्रक्शन वास्तुकला होती है, उससे किसकी तुलना की गई है? तो कर्नल जेम्स टोड ने कुंभलगढ़ दुर्ग में बारे में कहा था कि ये दुर्ग तो क्या है? एट्रक्शन वास्तुकला से बना हुआ है। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका एकदम क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, मामादेव तालाब निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है? बताओ भाई, जो मामादेव का तालाब है, ये मामादेव का तालाब निम्न में से किस दुर्ग के अंदर स्थित है? मामादेव तालाब निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है? तारागढ़ दुर्ग के अंदर है मामादेव का तालाब, सिवाना दुर्ग के अंदर है मामादेव का तालाब, रणथंभौर दुर्ग में है मामादेव का तालाब, या कुंभलगढ़ में? बहुत फेमस प्रश्न है मामादेव का तालाब वाला, काफ़ी बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। बताओ भाई, मामादेव का तालाब है, ये तालाब किस दुर्ग के अंदर है? तो याद रखना दोस्तों, मामादेव का जो तालाब है ये तालाब अपने कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर है। कौन से दुर्ग के अंदर है? कुंभलगढ़ दुर्ग है राजसमंद के अंदर, वहाँ पे बना हुआ है मामादेव का तालाब। राइट बता रहा हूँ क्या मैं? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, निम्न में से किस दुर्ग में पीर सदरुद्दीन की दरगाह है? पीर सदरुद्दीन की दरगाह है, ये दोस्तों राजस्थान के किस दुर्ग के अंदर है? बताओ भाई, निम्न में से किस दुर्ग में पीर सदरुद्दीन की दरगाह स्थित है? पीर सदरुद्दीन की दरगाह है वो कौन से दुर्ग में स्थित है? कुंभलगढ़ दुर्ग में है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है, रणथंभौर दुर्ग के अंदर है, या तारागढ़ दुर्ग के अंदर है? किस दुर्ग में पीर सदरुद्दीन की दरगाह स्थित है? तो दोस्तों पीर सदरुद्दीन की दरगाह याद करो, अरे याद करो, सुपारी महल कहाँ पर है? 32 खंभों की छतरी कहाँ पे है? न्याय की जंजीर कहा जाता है। बाकी कुछ याद रहे ना रहे, इतना तो याद रखो यारों कि त्रिनेत्र गणेश मंदिर कहाँ पर है? अरे सर आ गया याद, रणथंभौर दुर्ग के अंदर, तो वहीं पीर सदरुद्दीन की दरगाह स्थित है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा।
अगला प्रश्न है सुपारी महल, अरे रे ओ कहीं होगी रे, गड़बड़ होगी ना भाई, तो बता दिया कि सुपारी महल कहाँ पर है। तो अभी अपन ने डिस्कस किया कि सुपारी महल भी कहाँ पर है, रणथंभौर दुर्ग के अंदर है। ए ऑप्शन दोस्तों आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है राव मालदेव ने किस युद्ध के बाद शेरशाह सूरी की सेना द्वारा पीछा किए जाने पर सिवाना दुर्ग में आश्रय लिया था। दोस्तों राव मालदेव का पीछा करते हैं शेरशाह सूरी, तो राव मालदेव आ जाते हैं सिवाना के दुर्ग के अंदर बाड़मेर में। जिस प्रकार हमने पढ़ा कि जो कुंभलगढ़ का दुर्ग है वो मेवाड़ के शासकों की शरण स्थली रहा है, उसी प्रकार भाइयों जो अपना कौन सा सिवाना का दुर्ग है बाड़मेर का, ये मारवाड़ के जो शासक है इनकी शरण स्थली रहा है। तो ये घटना कब की है वो आपसे पूछा जा रहा है, बताओ कब आए थे मालदेव जी सिवाना के दुर्ग के अंदर, कौन से युद्ध के बाद शेरशाह सूरी इनका पीछा कर रहा था। तो बहुत ही फेमस युद्ध है गिरीशमेल का युद्ध, जेता और कुंपा के द्वारा लड़ा गया था मालदेव की ओर से। इस युद्ध के बाद शेरशाह इसमें जीतते जीतते हारा था या हारते हारते जीता था, हारते हारते जीता था। इसलिए उसने कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान के बाद शहद खो लेता। उसके बाद क्या करता है वो मालदेव को पकड़ने के लिए क्या करता है, पीछा करता है। तो मालदेव क्या करते हैं, सिवाना के दुर्ग के अंदर आ जाते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल में विठलदास गौड़ तारागढ़ दुर्ग का अध्यक्ष था। बताओ भाई, विठलदास गौड़ है वो तारागढ़ दुर्ग का दुर्गाध्यक्ष किस मुगल शासक के शासनकाल में था, बताओ किस मुगल शासक के शासनकाल के अंदर विठलदास गौड़ है वो तारागढ़ दुर्ग का दुर्गाध्यक्ष था। दोस्तों जब यहाँ पे क्या है शाहजहाँ का शासन था, तो शाहजहाँ के शासन के समय क्या है, शाहजहाँ के शासन के समय यहाँ पे विठलदास जी थे दुर्ग के अध्यक्ष। विठलदास जी बहुत ही वीर थे, इसलिए इसके इन्हीं के नाम पर तारागढ़ दुर्ग को गढ़ बीठली दुर्ग भी कहा जाता है कि बीठली का दुर्ग है। विठलदास जी को प्रेम से कहा गया बीठली, गढ़ बीठली है किसका दुर्ग है कि विठलदास जी का दुर्ग है। तो गढ़ बीठली दुर्ग भी तारागढ़ को कहा जाता है। निम्न में से किसने तारागढ़ दुर्ग को दुनिया के दूसरे जिब्राल्टर की संख्या दी है, बताओ भाई तारागढ़ दुर्ग को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर किसने कहा है। तारागढ़ दुर्ग को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर किसने कहा है। कर्नल जेम्स टोड ने कहा है, विलियम बेंटिंग ने कहा है, महारानी मेरी ने कहा है या जॉर्ज पंचम ने कहा है। किसने तारागढ़ दुर्ग को दुनिया के दूसरे जिब्राल्टर की संख्या दी है, बताओ भाई तारागढ़ दुर्ग को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर है, ये जिब्राल्टर किसने कहा है। तो दोस्तों याद रख लेना विलियम बेंटिंग ने कहा है, विलियम बेंटिंग ने तारागढ़ दुर्ग को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा है। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेहरानगढ़ दुर्ग में पुस्तक प्रकाश नामक पुस्तकालय की स्थापना किसने की। मेहरानगढ़ दुर्ग है अपना जोधपुर के अंदर, इस दुर्ग के अंदर पुस्तक प्रकाश नामक एक क्या है पुस्तकालय है। इस पुस्तकालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, बताओ पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय है, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, बताएंगे भाई क्या राइट आंसर हो जाएगा, फटाफट से कमेंट कीजिएगा। बहुत अच्छा, सी ऑप्शन बताने वाले सभी दोस्त राइट हो जाएंगे। मान सिंह जी के द्वारा क्या है, मान सिंह जी के द्वारा पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना की गई। सिंगार महल निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है, बताओ भाई सिंगार महल है, ये सिंगार महल राजस्थान के कौन से दुर्ग में स्थित है। सिंगार महल निम्न में से राजस्थान के किस दुर्ग में स्थित है। तारागढ़ दुर्ग के अंदर है अजमेर वाले में, नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर के अंदर है, पैसरोडगढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ के अंदर है या मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर के अंदर है। सिंगार महल है ये निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है, बताओ भाई सिंगार महल निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है, कौन बताएगा सबसे पहले, देखते हैं। अभी तक उत्तर नहीं आया किसी का भी, कमेंट करो भाई सिंगार महल हैं कि तारागढ़ पे तुम इतने क्यों मरे जा रहे हो, क्या ताराबाई यहाँ पे अपना श्रृंगार करती थी क्या, ना बाबा ना, ये कौन से पे है, ये अपने मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर के अंदर है, ध्यान रखना ठीक है, श्रृंगार महल ठीक है ना। डी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से किस दुर्ग में मुरली मनोहर मंदिर स्थित है। वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है, मुरली मनोहर मंदिर है, ये मुरली मनोहर मंदिर किस दुर्ग में स्थित है। निम्न में से किस दुर्ग में मुरली मनोहर मंदिर स्थित है, बताओ
वो कौन सा दुर्ग है जिसके अंदर मुरली मनोहर मंदिर स्थित है? किस दुर्ग के अंदर मुरली मनोहर मंदिर स्थित है बताओ। गागरोन दुर्ग झालावाड़ में, मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में, अकबर दुर्ग अजमेर में, या लालगढ़ के किले बीकानेर के अंदर? तो मुरली मनोहर का जो मंदिर है ये भी अपने मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर के अंदर है। जो भी बी ऑप्शन बता रहे हैं वो राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध लोहागढ़ दुर्ग किस जिले में? बताओ भाई। प्रसिद्ध लोहागढ़ का जो दुर्ग है ये लोहागढ़ का दुर्ग किस जिले में स्थित है? प्रसिद्ध लोहागढ़ का दुर्ग किस जिले में? बताओ। दौसा में है, भरतपुर में है, जयपुर के अंदर है, या नागौर के अंदर है? प्रसिद्ध लोहागढ़ का दुर्ग राजस्थान के किस किले में स्थित है? जिले में पूछा गया। तो लोहागढ़ अपने कहाँ पे? अजय दुर्ग कहा जाता है, जिसको आज दिन तक कोई जीत नहीं पाया हो उसे अजय दुर्ग कहते हैं। ये अजय दुर्ग किसको कहा जाता है? लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर को कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, गोरा बादल महल कहाँ स्थित है? बताओ भाई। गोरा बादल के जो महल है ये गोरा बादल के महल कहाँ स्थित है? किस दुर्ग के अंदर गोरा बादल के महल है? देखते हैं कौन सही आंसर बताता है। गोरा बादल के महल है ये गोरा बादल के महल किस दुर्ग के अंदर स्थित है? बताओ भाई। देखे तो तुम्हें कितना याद रहता है, तुम्हें कितना आता है, तुम्हें कितना नहीं आता है, सारा का सारा आज ही हम पता चलावत है। गोरा बादल के महल, अरे सर गोरा बादल के महल की आप क्या बात करते हो? हमने तो बहुत पढ़ा है कि रतन सिंह जी के सैनिक है, सेनापति है गोरा बादल। और रतन सिंह जी कौन से? रावड़ेवाड़ा रतन सिंह जी, रावण रतन सिंह जी, यानी कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? एकदम राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, राजस्थान का इंटरनेशनल प्रश्न है, राजस्थान का लेकिन है इंटरनेशनल, कि कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? क्यों सर इंटरनेशनल है? अरे ये प्रश्न तो बार बार किसी ना किसी एग्जाम में आता ही रहता है। अभी अगर मैं पिछली बात करूं तो ये प्रश्न अपने वुमेन सुपरवाइजर के एग्जाम में आया था, एलडीसी के पेपर में आया था 18 वाली में, 18 का जो राजस्थान पुलिस का हुआ उसमें आया हुआ प्रश्न है। काफ़ी बार एक साल में 3 से 4 एग्जामों में ये प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो इंटरनेशनल प्रश्न की संख्या देते हैं उसे हम। तो बताओ भाई, कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? तो कुंभा का शिल्पी कौन था? मंडन था। कौन था दोस्तों? मंडन था। तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कटारगढ़ दुर्ग हिस्सा है? बताओ भाई। कटारगढ़ दुर्ग किस दुर्ग का हिस्सा है? कटारगढ़ एक लघु दुर्ग है, ठीक है, ये लघु दुर्ग है, ये किस दुर्ग का हिस्सा है, किस दुर्ग का भाग है, ये आपसे पूछा जा रहा है। बताओ। कटारगढ़ दुर्ग है ये किस दुर्ग का भाग है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग का भाग है, गागरोन दुर्ग का भाग है, कुंभलगढ़ दुर्ग का भाग है, या अचलगढ़ दुर्ग का भाग है? कटारगढ़ दुर्ग है ये किस दुर्ग का हिस्सा है? तो भाई कटारगढ़ दुर्ग है, ये कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर एक छोटा सा दुर्ग बना हुआ है और उसका भाग है, तो कुंभलगढ़ दुर्ग का हिस्सा है कटारगढ़ दुर्ग। अगला प्रश्न देखिएगा, तारागढ़ का किला, एक किला तो अजमेर में स्थित है, तो तारागढ़ का दूसरा किला कहाँ पर है? बताओ। तारागढ़ नाम से राजस्थान के अंदर 2 दुर्ग बने हुए हैं। अगर तारागढ़ का एक किला तो अजमेर के अंदर स्थित है, तो तारागढ़ का दूसरा किला है वो कौन से जिले के अंदर स्थित है? बताओ फटाफट से। यदि तारागढ़ का एक किला कहाँ पर है? तारागढ़ का एक किला अजमेर के अंदर हो गया है, तो फिर ये दूसरा तारागढ़ कहाँ से आ गया है? ये कौन बताएगा? हम बताएं या तुम बताते हो? अच्छा चलिए हम बताते हैं। कौन बताते हैं? हम ही बता देते हैं। वो सूरतम सिंह जी का डायलॉग सुना है क्या, कि हम बताएं आप बताओगे? तो क्या, चलिए हम ही बता देते हैं कि तारागढ़ का दोस्तों एक दुर्ग है, तो ताराबाई के नाम से उसका परकोटा कराया गया था, इसलिए वो तारागढ़ तो अजमेर कहलाता है। दूसरा तारागढ़ दुर्ग तारे की आकृति के समान बना हुआ है, स्टार की आकृति के समान कुछ इस प्रकार का दुर्ग है वो, तो इसलिए उसे क्या कहा गया? इसलिए उसे कहा गया तारागढ़ दुर्ग। तो ये बूंदी का है। कहाँ का है? बूंदी का है। एक तारागढ़ दुर्ग कहाँ है? अजमेर में है। और एक तारागढ़ दुर्ग कहाँ पर है? बूंदी के अंदर है। ठीक है। अगला प्रश्न है, जन दुर्ग कहाँ स्थित है? बताओ भाई। सर ऐसा भी प्रश्न आता है क्या? अरे आता तो है, प्रश्न तो बड़ा अच्छा आता है, लेकिन कुछ लोग हैं समाज के अंदर ऐसे जो इस प्रश्न की ऐसी की तैसी कर लेते हैं। बाबू भाई तस्कर के ज्यों अंट संट बना दिया इस प्रश्न को। ये जल दुर्ग है। क्या है दोस्तों? जल दुर्ग है, वाटर। ठीक है ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जल दुर्ग पूछा जा रहा है। जल दुर्ग कहाँ पे? ठीक है, कालीशील और आऊ नदियों के संगम पर है, पिछोला झील के संगम पर है, गंभीर नदी के संगम पर है, या चंबल नदी पर है?
जल दुर्ग, जल दुर्ग किसे कहते हैं? जो दोस्तों पानी में बना हुआ दुर्ग हो, जिसके क्या है आसपास क्या हो, पानी पानी हो, ऐसे दुर्ग को जल दुर्ग कहा जाता है। और जो गागरोन का दुर्ग है, जो काली सिंधु और अऊ नदियों के संगम पर है, इसे कहेंगे जल दुर्ग। तो ए ऑप्शन राइट है। किस दुर्ग की बात हो रही है? गागरोन दुर्ग की बात हो रही है। किस दुर्ग की बात हो रही है? गागरोन दुर्ग की बात हो रही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, मेहरानगढ़ दुर्ग है। बताओ भाई, किस दुर्ग को मेहरानगढ़ दुर्ग कहा जाता है? मेहरानगढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है? बताओ, मेहरानगढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है? जोधपुर के अंदर है मेहरानगढ़ दुर्ग, जयपुर के अंदर है मेहरानगढ़ दुर्ग, बीकानेर के अंदर है मेहरानगढ़ दुर्ग, या उदयपुर में है? तो मेरे सभी भाई बहन जानते हैं अच्छी प्रकार से कि जो जोधपुर का दुर्ग है, इस जोधपुर के दुर्ग को क्या कहा जाता है? मयूर ध्वजगढ़ भी कहा जाता है। मोर की आकृति के समान है, कागमुखी कह सकते हैं। और ये कहाँ पर है? ये है जोधपुर के अंदर। तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुंभलगढ़ किले की प्राचीर की लंबाई कितनी है? कुंभलगढ़ की जो दीवार है वो विश्व की सबसे दूसरी लंबी दीवार है। तो इस दीवार की लंबाई कितनी है वो आपसे पूछा जा रहा है। कुंभलगढ़ के किले की दीवार की लंबाई कितनी है? बताओ भाई। हाँ, विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार है, ठीक है ना, विश्व की सेकंड लंबी दीवार, विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार पूछा जाए तो वो अपने कुंभलगढ़ की दीवार है। तो इस दीवार की लंबाई है, वो लंबाई कितनी है दोस्तों? ये 36 किलोमीटर है। ठीक है, 36 किलोमीटर लंबी दीवार कौन सी? कुंभलगढ़ दुर्ग की है। डी ऑप्शन राइट है। सर पहले नंबर पे कौन सी है? अरे चाइना वाल का नाम सुना है क्या? चीन की दीवार है, वो फर्स्ट स्थान पर है। सेकंड पे अपने कुंभलगढ़ की दीवार है। अगला प्रश्न है, देखिएगा, जयपुर में हवा महल का निर्माण किसने करवाया? बताओ भाई। जयपुर के अंदर बना हुआ है हवा महल। क्या बना हुआ है? जयपुर के अंदर बना हुआ है हवा महल। इस हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? बताओ, जयपुर में स्थित हवा महल का निर्माण किसने करवाया? सवाई जय सिंह जी ने कराया, सवाई प्रताप सिंह ने कराया, सवाई माधो सिंह फर्स्ट ने कराया, या सवाई ईश्वरी सिंह ने कराया, या महाराजा ईश्वरी सिंह ने? बताओ भाई, जयपुर में स्थित हवा महल का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? बताओ, क्या राइट आंसर हो जाएगा? जयपुर में स्थित हवा महल का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो याद रखना दोस्तों, ये अपने 1798-99 के अंदर सवाई प्रताप सिंह के द्वारा, किसके द्वारा? महाराजा थे यहाँ के जयपुर के सवाई प्रताप सिंह जी, सवाई प्रताप सिंह जी के द्वारा हवा महल का निर्माण कराया गया था। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी बी ऑप्शन बता रहे हैं वो सारे के सारे एकदम क्या हो जाएंगे? राइट आंसर बता रहे हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। चलिए, हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? गोरा बादल महल और नवलखा बुर्ज कहाँ स्थित है? बताओ भाई, गोरा बादल के महल और नवलखा बुर्ज कहाँ पर स्थित है? तो गोरा बादल के महलों के बारे में तो आपको जानकारी है, लेकिन एक छोटी सी जानकारी मैं आपको यहाँ पे और देना चाहूँगा। और वो जानकारी सर कौन सी रहेगी? वो जानकारी रहेगी नवलखा दुर्ग की। नवलखा बुर्ज एक तो और एक था अपना नवलखा बुर्ज और तुलजा भवानी का मंदिर। ठीक है, नवलखा बुर्ज लगे, वो नवलखा कोठा था। ठीक है, वो अपने एकमात्र तुलजा भवानी का मंदिर पूछे कि राजस्थान में एकमात्र तुलजा भवानी का मंदिर कहाँ पे है? तो वो भी चित्तौड़गढ़ में है। नवलखा बुर्ज पूछे चित्तौड़गढ़ में। गोरा बादल के महलों के बारे में तो आप सभी पहले से जानते हैं, पद्मिनी के चाचा और कौन थे भाई? भतीजे, चाचा भतीजे दोनों थे, तो एक भाई था और एक चाचा जी थे। जसवंत थड़ा कहाँ है? बताओ भाई, जसवंत थड़ा है, ये जसवंत थड़ा कहाँ पर स्थित है? जसवंत थड़ा कहाँ पर है? बताओ, कौन बताता है? सबसे पहले देखते हैं जसवंत थड़ा कहाँ पर है। जयपुर के अंदर है जसवंत थड़ा, जोधपुर के अंदर है जसवंत थड़ा, या फिर दोस्तों आपका जैसलमेर के अंदर है जसवंत थड़ा, या फिर उदयपुर के अंदर है जसवंत थड़ा। तो जसवंत थड़ा जोधपुर में है। कहाँ पर है भाइयों? जसवंत थड़ा है जोधपुर के अंदर। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे एकदम राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदयपुर के राजमहल का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? उदयपुर में दोस्तों जो राजमहल बना हुआ है, इस राजमहल का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? बताओ, उदयपुर के राजमहल का निर्माण किसने करवाया था? महाराजा सांगा ने कराया था उदयपुर के राजमहल का निर्माण, महाराजा उदय सिंह ने कराया था उदयपुर के राजमहल का निर्माण, महाराजा सज्जन सिंह ने कराया था उदयपुर के राजमहल का निर्माण, या महाराणा प्रताप के द्वारा उदयपुर के राजमहल का निर्माण करवाया गया? तो आप सभी को पता है
कि महाराणा जो उदय सिंह जी है, महाराणा प्रताप के पिताजी, इनके द्वारा उदयपुर के अंदर राजमहलों का निर्माण कराया गया था। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? अरे सभी बताओ, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? महाराणा उदय सिंह। क्या हो जाएगा? महाराणा उदय सिंह। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, देवनाड़ा में स्थित 22वें जैन तीर्थंकर नेमिनाथ जी के मंदिर का निर्माण 1230 ईस्वी में किसने करवाया? बताओ भाई। देवनाड़ा में स्थित जो 22वें जैन तीर्थंकर नेमिनाथ जी है, उनका मंदिर का निर्माण 1230 ईस्वी के अंदर हुआ था। ये निर्माण क्या भीमदेव ने कराया था? ये निर्माण क्या विमल देव ने कराया था, विमल शाह ने करवाया था, या तेजपाल ने कराया, या फिर नहीं सर इन तीनों ने नहीं कराया था? इसका निर्माण तो शोभन देव ने करवाया था। बताओ भाई किसके द्वारा कराया गया था? देखते हैं क्या राइट आंसर बताते हो आप लोग यहाँ पर। देवनाड़ा में स्थित 22वें जैन तीर्थंकर नेमिनाथ जी के मंदिर का निर्माण 1230 ईस्वी में किसने करवाया था? तो याद रखना, तेजपाल के द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया था। किसने कराया था? तेजपाल ने। अगला प्रश्न है, देलवाड़ा में स्थित विमल साई मंदिर का निर्माण किसने कराया? ये तो बहुत ईजी सा प्रश्न आ गया। दिलवाड़ा है, दिलवाड़ा के जो जैन मंदिर है ये अपने दिलवाड़ा वाले है पाली के अंदर हो जाएंगे क्या? नहीं सर। क्यों? अरे रणकपुर वाले पाली के अंदर है सर। फिर दिलवाड़ा वाले कहाँ पे है? अरे दिलवाड़ा वाले तो सर माउंट आबू सिरोही के अंदर है। अच्छा, तो दिलवाड़ा में स्थित जो विमल साई मंदिर है, इस विमल साई मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? विमल शाह ने, भीमदेव ने, तेजपाल ने, शोभन देव ने। विमल साई नाम से स्पष्ट है, विमल शाह के द्वारा निर्माण करवाया गया। अगला प्रश्न है, सच्चाई माता का मंदिर कहाँ स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सच्चाई माता का मंदिर है, ये कहाँ पर स्थित है? बताओ भाई। सच्चिया माता का मंदिर है, ये मंदिर कहाँ स्थित है? आबानेरी के अंदर है सच्चिया माता का मंदिर, मेनाल के अंदर है सच्चिया माता का मंदिर, रामगढ़ में है सच्चिया माता का मंदिर, या ओसिया के अंदर है सच्चिया माता का मंदिर? सच्चिया माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये अपने दोस्तों कहाँ पे हो जाएगा? सच्चिया माता का जो मंदिर है ये ओसिया जोधपुर के अंदर है। कहाँ पर है? ओसिया के मंदिर है जोधपुर के अंदर, और वहीं पे बना हुआ है सच्चिया माता का मंदिर। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, नागदा में स्थित सास बहु मंदिर किस देवता को समर्पित है? बताओ भाई। नागदा के अंदर बना हुआ है। नागदा कहाँ पर है सर? नागदा है उदयपुर के अंदर। कहाँ पर? नागदा है उदयपुर के अंदर। और नागदा में जो सास बहू का मंदिर है ये किस देवता को समर्पित है? लक्ष्मी को, ब्रह्मा को, शिव जी को, या विष्णु जी को? बताओ भाई। नागदा में स्थित सास बहू का मंदिर किसको समर्पित है? तो मेरे दोस्तों याद रखना, नागदा में जो सास बहू का मंदिर बना हुआ है ये विष्णु जी को समर्पित है। किसको समर्पित है? विष्णु जी को समर्पित है। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मंदिरों और स्थानों के निम्न जोड़े में से कौन से जोड़ा का मिलान सही नहीं हुआ है? बताओ भाई। मंदिरों और उनके कुछ स्थानों का जोड़ा दिया गया है, तो किस जोड़े का मिलान है वो सही नहीं हुआ? क्या श्री महावीर जी का मंदिर करौली के अंदर है? बिल्कुल है सर, एकदम करेक्ट बात बोली रहते ने। क्या बोली? करेक्ट। अब देखो, इस प्रश्न का आंसर जिसको नहीं आता है ना, उनको कान में एक बात कहता हूँ, धीरे से इधर आ जाओ, कान लाओ नज़दीक। पढ़ाई छोड़ दो। क्या करो? पढ़ाई छोड़ दो। क्यों सर, ऐसा क्यों कह रहे हो? अरे तुम देखो तो सही, अभी आपको बताया है, अभी बताया है, ऑप्शनों को सही से पढ़िएगा। अभी अपने पिछले प्रश्न में ही देखा है, पिछले से पिछले में देखा था कि सच्चिया माता का मंदिर कहाँ पर है? ओसिया के अंदर है। और अब तुम क्या होसिया, यहाँ के आपने क्या होसिया, सच्चिया माता का मंदिर लिखा है क्या होसिया? नहीं लिखा, तो ये वाला गलत है। और हमें यही पूछा था गलत कौन सा है, गलत जोड़े का मिलान करना है। बाकी जगत अंबिका मंदिर उदयपुर में मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। जगत शिरोमणि पूछे तो आमेर में है, जगत अंबिका पूछे तो उदयपुर में, महावीर जी का मंदिर करौली में है, जहाँ की लठमार होली प्रसिद्ध है भाई साहब। ठीक है, तो थोड़ा सा याद किया करो। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी हवेली जैसलमेर में नहीं है? बताओ भाई। निम्न में से कौन सी हवेली है जो जैसलमेर में नहीं है? सालिम सिंह की हवेली, नतमल की हवेली, पट्टमों की हवेली, बच्छावतों की हवेली? कौन सी हवेली है जो जैसलमेर में स्थित नहीं है? बताओ भाई।
तो पट्टवों की हवेली तो हम पढ़ के थक गए सर, जैसलमेर के अंदर है। सालिम सिंह की नथमल की भी है। बच्चावतों की हवेली बीकानेर के अंदर है। कहाँ पर है? बच्चावतों की हवेली कहाँ पर है? बच्चावतों की हवेली बीकानेर के अंदर है। डी ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी हवेली बीकानेर में नहीं? यार तेरी तो तुम तो बड़ा नटखट निकला रे बाबा, मैंने तेरे को देव मानुष माना था। अब ये पूछ रहा है कि कौन सी हवेली है जो बीकानेर के अंदर नहीं है? रूप निवास, मोहता की हवेली, मुंदड़ा की हवेली या रामपुरिया की हवेली? बताओ भाई, कौन सी हवेली बीकानेर में नहीं है? तो दोस्तों, और जो रूप निवास हवेली है ये नवलगढ़ में है। ऊंचा नीचा नवलगढ़ राम महल, बन्नों ने बन्नी चौपड़ खेले। नवलगढ़ शेखावाटी में है, जिसे हवेलियों का नगर कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या है? ये दोस्तों क्या है? रूप निवास की हवेली नवलगढ़ के अंदर है। अगला प्रश्न है, भगत जालान, पोट द्वार और बंगेरिया की हवेलियां प्रसिद्ध है। बताओ भाई, भगत जालान, पट्टेद्वार और क्या हो जाएगा? और हो जाएगा भंगोरिया है। इसकी हवेलियां कहाँ की प्रसिद्ध है? तो सारी हवेलियां नवलगढ़ की है। कहाँ की है? नवलगढ़ की है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी हवेली बिसाऊ में स्थित नहीं है? शेखावाटी की हवेलियां बहुत प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है? अपने भित्ति चित्रों के कारण। शेखावाटी की हवेलियों में जो चित्र बने हुए दीवारों पर, उनके कारण क्या है? शेखावाटी की हवेलियां बहुत प्रसिद्ध है। तो पूछा जा रहा है कौन सी हवेली बिसाऊ में स्थित नहीं है? नाथूद्वार पोद्दार की हवेली, नाथूराम पोद्दार की हवेली, या फिर सेठ जयदयाल की हवेली, सीताराम संगीतिया की हवेली, या फिर क्या लालचंद गोयनका की हवेली? अरे सर, गोयनका की हवेली तो झुंझुनू के अंदर है, ये ढूंढलोद में है, बिसाऊ में नहीं है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपकी राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सेठ राधाकृष्ण व केसरदेव कानेडिया की हवेली कहाँ पर स्थित है? अब तुम ज़्यादा हवेलियाँ पढ़ के फिर आप खुद हवेली बन जाओगे, तो मैं फटाफट से 2-4 हवेलियाँ बता देता हूँ, फिर तुम्हें अच्छे अच्छे प्रश्न पूछूंगा। तो ये दोस्तों हवेली है जो केसरदेव कानेडिया की हवेली है, सेठ राधाकृष्ण की हवेली है। ये हवेली अपने कहाँ पे है? मुकुंदगढ़ के अंदर है। मुकुंदगढ़ है झुंझुनू के अंदर। कहाँ पर है? झुंझुनू के अंदर है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सोने चांदी की हवेली कहाँ स्थित है? बताओ भाई, राजस्थान के अंदर सोने चांदी की हवेली कहाँ स्थित है? श्री माधोपुर सीकर के अंदर है सोने चांदी की हवेली, लक्ष्मणगढ़ सीकर में है, मैनसर झुंझुनू के अंदर है, या फिर क्या हो जाएगा? नवलगढ़ झुंझुनू के अंदर है। बताओ, सोने चांदी की हवेली है, ये हवेली कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों, मैनसर झुंझुनू के अंदर है सोने चांदी की हवेली। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका एकदम क्या है? राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? बड़े मियाँ की हवेली स्थित है। बड़े मियाँ की हवेली कहाँ पर है? तो बड़े मियाँ की हवेली अपने जोधपुर के अंदर ही है। कहाँ पर है? बड़े मियाँ की हवेली जोधपुर है। चलो हवेलियों से एक काम ही खत्म कर लेते हैं आपका। ये लास्ट वाला प्रश्न आपका बता दो, मीरान साहब की दरगाह कहाँ पे स्थित है? लो भाई, मीरान साहब की दरगाह पूछ लिया आपसे। तो मीरान साहब की दरगाह है, या मीरान साहब की दरगाह कहाँ पर है? अजमेर में है, बूंदी में है, कोटा में है, या नागौर के अंदर है? बताओ, मीरान साहब की दरगाह कहाँ स्थित है? मीरान साहब की दरगाह कहाँ पे है भाई? बताओ तो, मीरान साहब की दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो सभी को पता होना चाहिए, मीरान साहब की दरगाह बूंदी के अंदर है। कहाँ पर है? बूंदी के अंदर है। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है? बताओ भाई। एक तरफ बावड़ियाँ दी गई है, दूसरी तरफ बावड़ियों के स्थान दिए गए। आप सभी को पता है कि बावड़ियों का शहर तो बूंदी को कहा जाता है, लेकिन और भी बहुत से स्थानों पर बावड़ियाँ हैं। तो कौन सा शहर सुमेलित नहीं है वो बताओ। अभी हिंट दे दिया है आपको, ठीक है ना। बताओ भाई क्या हो जाएगा? चांद बावड़ी आबानेरी दौसा बिल्कुल है, त्रिमुखी बावड़ी उदयपुर के अंदर है, बिल्कुल है, और नौलखा बावड़ी उदयपुर के अंदर डूंगरपुर में है। रानी जी की बावड़ी दौसा, सर हाँ, रानी जी की बावड़ी कहाँ पर है? बूंदी के अंदर है, दौसा में नहीं है। यह असुमिलित हो गया। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन सा किला गढ़ बीठली के नाम से भी जाना जाता है? बताओ भाई, अभी बताया था कौन सा किला है जिसे गढ़ बीठली के नाम से भी जाना जाता है? किस किले को गढ़ बीठली के नाम से भी जाना जाता है? बताओ तो, बूझो तो जाने, बताओ तो पता चले।
कि किस किले को गढ़बीठली का दुर्ग भी कहा जाता है। तो याद रख लेना, जो हमारा तारागढ़ का दुर्ग है अजमेर का, इस तारागढ़ दुर्ग अजमेर को दोस्तों क्या कहा जाता है, गढ़बीठली दुर्ग भी कहा जाता है, विठल दास जी गोड के नाम से। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस किले में त्रिनेत्र गणेश मंदिर स्थित है? रट लेना भाई साहब, क्या करना, रट लेना। राजस्थान के किस किले के अंदर त्रिनेत्र गणेश मंदिर स्थित है? अभी बताया था, त्रिनेत्र गणेश है वो राजस्थान के कौन से किले में स्थित है? रणथंभौर के दुर्ग में, चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में, जालोर के दुर्ग में या सिवाड़ा के दुर्ग में? तो दोस्तों सभी को पता है जो रणथंभौर का दुर्ग है सवाई माधोपुर के अंदर, यहाँ पे है त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर। तो राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में से कौन सा किला सम्मिलित है? बताओ भाई, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में कौन सा किला सम्मिलित है? तो अभी बताए थे कि 6 किले राजस्थान के यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित है। जैसलमेर था, चित्तौड़गढ़ भी था, कोमलगढ़ भी था। तीनों के तीनों क्या है, सही आंसर है। तीनों किले क्या है, ये तो सम्मिलित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, किस शहर के किले में जय बाण तोप रखा गया है? जय बाण तोप है वो राजस्थान के किस किले में रखा गया है? बताओ। जय बाण तोप के बारे में हमने बात की थी कि यहाँ बड़े बड़े टांके बने हुए हैं, जय बाण तोप रखी गई है। तो ये जय बाण तोप राजस्थान के किस किले में रखी गई है? जैसलमेर के किले में, जयपुर के किले में, जोधपुर के किले में या फिर बीकानेर के किले में? गाना आया ना अभी नया नया है, बनसा शादी करनी जोधपुर कोर्ट में। तो बताओ कहाँ पे रखी गई है? अब जोधपुर में नहीं है, ठीक है। तुम ये सोचो सर गाना गाया तो जोधपुर में होगा। ये जयपुर के अंदर भी दुर्ग का नाम है जयगढ़। जयपुर में बहुत सारे दुर्ग है, जयगढ़ दुर्ग है आमेर के अंदर, वहाँ पे रखी गई है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, किलों और उसके शहरों के निम्न जोड़ों में से कौन सा मेल नहीं खाता? बताओ। कौन सा असुमेलित युग्म है जिसमें किले और किले का स्थान सही लिखा हुआ नहीं है? बताओ। किले और उनके शहरों के निम्न जोड़ों में से कौन सा सही मिलान नहीं करता है? तारागढ़ दुर्ग बूंदी का, गागरोन दुर्ग झालावाड़ का है, सोनारगढ़ जैसलमेर का है और कुंभलगढ़ उदयपुर का। ना ना भाई रे ना, कुंभलगढ़ कहाँ का है? कुंभलगढ़ तो है राजसमंद का। कहाँ का है? राजसमंद का है, उदयपुर का नहीं है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजपूत वास्तुकला का निम्न में से कौन सा स्मारक कछवा शासकों की प्राचीन राजधानी था? बताओ। राजपूत वास्तुकला का निम्न में से कौन सा स्मारक है जो कछवा शासकों की प्राचीन राजधानी था? कछवा शासक पहले जयपुर में आने से पहले कहाँ पे बैठते थे? बताओ। कछवा शासक है वो जयपुर में आने से पहले कहाँ पे बैठते थे? सर मैं बताऊं, बता भाई। अरे सर आमेर का दुर्ग नहीं था क्या जो मेर मीणाओं से इन्होंने जीता था? बिल्कुल बात तो सही है, आमेर राजधानी थी कछुआओं की। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धानवन दुर्ग खाली जगह के बीच स्थित है। बताओ धानवन दुर्ग है ये कौन से दुर्ग को कहा जाता है? धानवन दुर्ग किसके बीच स्थित दुर्ग को कहा जाता है? जंगल के बीच स्थित दुर्ग को धानवन दुर्ग कहते हैं, रेगिस्तान के बीच स्थित दुर्ग को धानवन दुर्ग कहते हैं, जल के बीच स्थित दुर्ग को धानवन, या पहाड़ियों के बीच अपना जो जैसलमेर का किला है ये धानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है। क्यों सर? अरे रेगिस्तान के बीच में स्थित दुर्ग है उसे धानवन दुर्ग कहा जाता है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। वह किला जिसमें एक जैसे 9 महल है। बताओ भाई वो कौन सा किला है जिसमें एक जैसे 9 महल बने हुए हैं? बताओ तो। किस दुर्ग के अंदर एक जैसे 9 महल बने हुए हैं? नाहरगढ़ के किले के अंदर, या फिर जोधपुर के किले में, आमेर के किले में, या जूनागढ़ के किले के अंदर? तो 9 से याद रखना है। अच्छा सर 9 से याद रखना है, फिर तो हम रख सकते हैं। 9 से क्या याद रखोगे? 9 से नाहरगढ़ याद रखेंगे। 9 से क्या याद रखोगे? नाहरगढ़ याद रखेंगे। नाहरगढ़ का किला जयपुर में है, इसमें एक जैसे 9 महल बने हुए हैं। तो ये भाई आज के प्रश्न थे। आपके इनमें से कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं? फटाफट से क्या कर दो, कमेंट करके बता दो कि सर मेरे इतने प्रश्न राइट हुए। हम भी तो देखें कि आप कितने की पढ़ाई करते हो। ठीक है, कल संत संप्रदाय सभी पढ़ के आना अच्छे से। कल संत संप्रदाय पढ़ेंगे। आज हमने पढ़ा राजस्थान की स्थापत्य कला के बारे में, जिसमें कुछ महल, बावड़ियाँ, हवेलियाँ और दुर्गों के बारे में विशेष तौर पर बात की है। तो आपके इसमें से कितने प्रश्न राइट हुए हैं वो भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्लास अच्छी लगती है तो
तो क्लास को लाइक कीजिए। संख्या आपकी भाई काफ़ी कम रही है जब से मैं उदयपुर में आया हूँ, पता नहीं आपके क्या हो गया, जयपुर के अंदर संख्या थोड़ी कम रह रही है। तो क्या है, अपने दोस्तों वोस्तों को शेयर किया करो और क्या है, लाइव जुड़ना है, ठीक है ना। इस प्रकार अगर संख्या कम रही तो काम नहीं आएगा। हौसला बढ़ाओ यारों, हैं, हौसला बढ़ाओ। अपनी मंजिल को बुलाकर जिया तो क्या जिया, दम है तुझमें तो उसे पाकर देखा। अपनी मेहनत से लिख दे, अपनी खून पसीने से लिख दे कामयाबी की कहानी और बोल दे उस किस्मत को कि है दम तो मिटा कर दिखा। क्या कहा दोस्तों कि अपनी मंजिल को बुलाकर जिया तो क्या जिया। आप अपनी मंजिल को बुलाकर जी रहे हो तो क्या खाक जी रहे हो। दम है तो उसे पाकर दिखा। अगर है आपके अंदर दम तो अपनी मंजिल को पाकर दिखाओ। लिख दे अपने खून पसीने से कामयाबी की कहानी, अपने खून और पसीने से कामयाबी की कहानी लिख दो और इस किस्मत को बोल दो कि है अगर तुझमें दम तो मेरी इस कामयाबी को मिटा के दिखा है। तो उम्मीद है आप सभी पढ़ेंगे और अच्छे प्रकार से याद करेंगे प्रश्नों के, यही दुआ है। इसी के साथ चलते हैं, मिलेंगे कल शाम को 8 बजे। तब तक खुश रहिए, अच्छे रहिए। जय जय राजस्थान, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।